मैंने अर्जी अपनी लिख दी तेरे दरबार में, बस मोहर लगा दो बाबा खड़ा इंतजार में। मैंने अर्जी अपनी लिख दी, इस अर्जी में लिखा है तू जो ध्यान से पढ़ ले, तू जो ध्यान से पढ़ ले, कुछ छूट न जाए बाबा, कुछ छूट न जाए बाबा, मेरा तू मान रख ले। मैंने अर्जी अपनी लिख दी बाबा तेरे दरबार में। बाबा महाराज जी के लिए आपने जो कुछ भी सोचा, जो कुछ भी मांगा है, बाबा दे देते हैं और दे रहे हैं। और बाबा से क्या मांगे? मेरे रास्ते में बाबा कांटे ही कांट पड़े, कांटे ही कांट पड़े, जब पैरों में ये चुभते बाबा, पैरों में ये चुभते। जो हमने कर्म किए हैं उनकी सजा अगर बाबा हमको मिल रही है, हे मेरे गुरुदेव भगवान उस सजा को थोड़ा कम कर दो, क्योंकि मैं तो मूर्ख हूं, अज्ञानी हूं। बस मैं इतना जानता हूं कि मेरे आप हो और हम आपके हैं। जब पैरों में ये चुभते मेरे आंसू निकल पड़े, मैंने अर्जी अपनी लिख दी बाबा तेरे नाम पे। अच्छा, मालूम जिसको है वो भगवान से कम जुड़ पाता है, और जिसको नहीं मालूम है वो दिल से जुड़ता है। और दिल से जुड़ो, जब जुड़ोगे सारे काम बनेंगे। जब बाबा से प्रेम करोगे तो स्वयं आपके सामने बाबा महाराज खड़े होंगे, और जब बाबा खड़े होंगे तो परेशानी का कोई काम ही नहीं है। इसलिए बाबा से प्रेम करो और बाबा की मानो। मैंने कई वीडियो में कहा है कि बाबा को तो अरबों लोग मानते हैं, पर बाबा की कितनी मानते हैं? बाबा की जो मानेगा वह सर्व सुखी होगा। जैसे बाबा महाराज के सानिध्य प्राप्त बाबा महाराज के साथ परछाई के रूप में रहे दादा मुखर्जी। मैंने बहुत सी कथाओं में वर्णन किया है दादा मुखर्जी का। अच्छा, बुद्धि इतनी है नहीं जो मैं ज्यादा कर सकूं वर्णन, पर इतना कहता हूं कि बाबा महाराज ने जो कहा है दादा मुखर्जी ने पूर्णतः पालन किया है। आज की कथा ज्यादातर भक्त नहीं जानते हैं कि बाबा नीब करोरी महाराज का कौन सा धाम है। नीब करोरी और कौन सा धाम कैंची धाम है। तो ये कथा आज है कैंची निवासी श्री पूर्णानंद तिवारी जी की। आज आप सब देख रहे हैं वहां पर जितने भी होटल बने हैं इनके ही परिवार के, पूर्णानंद जी के परिवार के ही लोग हैं, वही सब चला रहे हैं। तो आज की कथा है बाबा नीब करोरी महाराज के कैंची धाम की। कैंची धाम में बाबा महाराज 1946 के बाद गए हैं, और नीब करोरी धाम में बाबा महाराज 1917 और 18 में आ गए थे। भ्रमण के दौरान कैंची पहुंचे हैं बाबा महाराज, और नीब करोरी धाम, किला घाट और बाबनिया में बाबा ने निवास किया है रेगुलर। आज की कथा कैंची धाम की है। पूर्णानंद तिवारी जी के कई बच्चे थे, ये सब अब बड़े हो गए। आरंभ में पूर्णानंद जी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। एक ओर पूर्णानंद जी वृद्ध परिवार और दूसरी ओर आजीविका का कोई साधन ना था। थोड़ी खेती बाड़ी थी, पर वह पूर्णानंद जी के परिवार के लिए पर्याप्त नहीं थी। तिवारी जी अपने जीवन से बहुत दुखी और निराश हो गए थे।
उन्होंने अपनी जमीन को बेचने का निर्णय भी कर लिया था और एक पंजाबी महोदय से इस विषय में बात भी कर ली थी। सन 1962 में ऐसी गिरी स्थिति में बाबा नीब करोरी महाराज तिवारी जी के घर स्वतः आए और बाबा महाराज ने पहुंचकर तिवारी जी को ढाढ़स बधाया। बाबा महाराज मेरे बोले, मुसीबत से घबराता है, मुसीबत से घबरा मत। हाथी जाता रहता है और कुत्तों की भौंकने की परवाह नहीं करता है। सत्य बताते हैं, कभी कभी हम कुछ सोच जाते थे, ईगो आ जाता था मेरे भी अंदर। जिस दिन से बाबा महाराज ने जो कहा है, ये अनमोल अमृतमय शब्द पढ़े, ध्यान किए, उस दिन से वास्तविकता में हम परवाह नहीं करते हैं। हम बस यही करते हैं कि बाबा ने जो कहा है वो हम करेंगे, बाकी जिसका काम है वो तो करेगा ही। क्योंकि हाथी जब चलेगा तो कुत्ते भौंकेंगे, कुत्तों का काम है भौंकना और हाथी का काम है अपनी मस्ती में चलना। यही मस्ती होनी चाहिए। बाबा की शरण में हो तो मस्ती सदैव बनी रहेगी। अरे बाबा आगे चलते हैं और भक्त पीछे चलता है। यानी कि परेशानी आएगी तो किससे टकराएगी, जरा हमें कमेंट करके बताओ। जब परेशानी आएगी तो आगे जो चल रहा है उससे टकराएगी। और आगे कौन है? मेरे बाबा। जब मेरे बाबा आगे हैं तो परेशानी बाबा के पास जाएगी और परेशानी नष्ट हो जाएगी। बाबा महाराज ने कहा, कुत्तों के भौंकने की परवाह नहीं करना। ये स्वयं बाबा नीब करोरी महाराज ने कहा है। और बाबा महाराज की वाणी का प्रभाव था कि तिवारी जी ने अपना इरादा बदल दिया। महाराज जी तिवारी जी की गरीबी से पिघल उठे और आश्रम निर्माण के साथ बाबा ने एक पक्की इमारत आपके घर के पास ही बनवा दी, जिसमें डाकखाना खुलवाया और तिवारी जी के लिए एक दुकान बनवा दी। पास में बाबा ने अधिकारियों से कहकर रोडवेज का बस स्टेशन भी खुलवा दिया, जिसकी चौकीदारी का काम पूर्णानंद तिवारी जी को दिलवा दिया। इस प्रकार अपनी खेतीबाड़ी को देखभाल भी करते हुए पूर्णानंद तिवारी जी चौकीदारी भी करते रहे और दुकान भी चलाते रहे। आश्रम, बस स्टैंड और डाकखाने के पास ये अकेली दुकान बहुत अच्छी चल पड़ी। धीरे धीरे इस भूभाग में फल और सब्जी बाहर भेजने के लिए मोटर सड़क के किनारे की अपनी दुकान प्रमुख केंद्र हो गई। बाबा की कृपा से सभी बच्चे सुरक्षित रहे, सुयोग्य हो गए और तिवारी जी का कारोबार भी दिन दिन प्रगति करता रहा। वे कष्ट के दिन से बीत गए और पूर्णानंद जी का एक स्वस्थ परिवार हो गया, एक सुयोग्य परिवार हो गया। मुसीबतों से जो घिरा था, उस मुसीबत से बाबा नीब करोरी महाराज ने इस परिवार को बाहर निकाल दिया। आज बाबा महाराज की कृपा से कैंची धाम में जितने भी आप होटल देखते हैं 99% पूर्णानंद तिवारी जी के परिवार के ही हैं। उनके भतीजे हैं, उनके बच्चे हैं, जो भी हैं वो उनके परिवार के ही हैं। और भक्तजनों, मैं एक बात और कहूँगा। मैंने आपसे कहा है कि मैं जब कहता हूँ तो कहता ही हूँ, मैं चिंता नहीं करता हूँ
क्यों करूं चिंता, किसके लिए करूं? मुझे तो मालूम है कि इस दुनिया में तब तक आपके और मेरे साथ लोग रहेंगे जब तक चमक है पैसे की और चेहरे की। इसलिए परवाह नहीं करना, बाबा ने जो कहा है वो करना। अगर आपको भी बाबा महाराज ने दिया है और बाबा महाराज दे रहे हैं तो घमंड मत लाना, सहयोग करना, परोपकारी बनना। क्योंकि जो देता है वो ले भी सकता है, उसकी जब इच्छा होगी, क्योंकि उसने ही दिया है। अरे तुमने नहीं दिया, दिया प्रभु ने है, तो जब चाहेंगे प्रभु छीन भी लेंगे। और छीनेंगे तब जब आप पाप करने लगेंगे। इसलिए जो परेशान है उसकी मदद करो। आप हम सब मिलके मदद करें। हम मंदिर में जाते हैं तो सोचते हैं पैसे चढ़ा दें। नहीं भैया, किसी जरूरतमंद के अगर काम में वह रुपए आ जाएं तो सबसे बड़ी पूजा है। आपको बाबा ने दिया है तो घमंड मत करना, आप भी सहयोग करो। बाबा महाराज ने जैसे पूर्णानंद तिवारी जी की गरीबी और दरिद्रता खत्म की है, हे गुरुदेव भगवान, ऐसे ही हम सब भक्तों की गरीबी और दरिद्रता को खत्म करो। हे गुरुदेव भगवान, मेरे पास वह वाणी नहीं है जिससे मैं कुछ कह सकूं। हे गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा है जो हम आपका स्मरण कर लेते हैं। भाव कुभाव किसी भी तरह से हे गुरुदेव भगवान आपका स्मरण मेरे मुख से निकल जाता है, उसे आप स्वीकार करें और अपनी कृपा करें। हम सब के परिवार में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कभी भी ना आए। जब भी आए तो बस इतना ही आए, मेरे बाबा अब तो कृपा करो, मेरे बाबा अब तो दया करो, मेरे बाबा अब तो कृपा करो, मेरी सारी विपदा दूर करो, मेरी सारी विपदा दूर करो, मेरे बाबा अब तो कृपा करो, कृपालु अब तो दया करो। बाबा आप कृपा करो जिससे कि हम आपका गुणगान करें, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और आपकी अमृतमयी कथा सुने। जो भक्त इस कथा को सुन रहे हैं वीडियो को अवश्य शेयर करें। जय श्री